मधुर रस। हरिदासी संप्रदाय में श्रृंगार रस को प्राय मधुर रस ही कहा जाता है। इसे उज्ज्वल रस, काम रस, प्रीति रस, प्रेम रस, वृंदावन रस, निकुंज रस अथवा व्यापक रूप में नित्य विहार रस भी कहा जाता है। यह श्रृंगार रस परम अद्भुत है, अतः उसे जहां तहां अद्भुत रस नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ तो रस एक ही है, परंतु उसी एक रस में यदि कोई नवरसों के भी दर्शन करना चाहे तो वे भी श्रृंगार रस की प्रक्रियाओं में व्यंजित हो उठते हैं। उनके पृथक से आलंबन उद्दीपन नहीं है। भगवत रसिक जी ने ऐसे नवरसों को श्रृंगार रस में ही संजोया है। नवरसों की उक्त भूमिका से स्पष्ट है कि भगवत रसिक जी की वाणी में मुख्य रस श्रृंगार रस ही है। अन्य रसों को उसी के अंतर्गत उसी के विभिन्न अनुभवों दशाओं में अंतर्भुक्त कर यह प्रमाणित कर दिया गया कि यहाँ रस की दृष्टि से भी अनन्यता है। यदि अन्य रस हैं भी तो वे श्रृंगार रस के ही पोषक हैं, उससे भिन्न उसका अस्तित्व नहीं है। श्री स्वामी बिहारी दास जी भी कहते हैं कि अन्य रस भले ही जहां तहां अंगों के आभूषण हो तो, परंतु ललाट स्थानीय तो समस्त रसों का तिलक रसराज श्रृंगार रस ही है। श्रृंगार रस के परस्पर आलंबन और आश्रय है श्री राधा और उनके प्रियतम श्री कुंज बिहारी। श्री भगवत रसिक जी की वाणी में प्रियाजी और लालजी के उद्दीपन भरे विस्तृत शिख नक वर्णन तो है ही, जिनमें उनके संपूर्ण श्रृंगार वेश और आभूषणों के साथ गति, स्वभाव आदि के भी कलात्मक उल्लेख है। इनके अतिरिक्त भी स्थान स्थान पर प्रियाजी श्री लाल जी के रूप की निकाय के, उनकी हसन मुस्कान के, खेल विलास के अनूठे चित्र विद्यमान हैं। एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। राधे छबीली है, प्रिय प्रेम रस में भरी हुई शांत होकर बैठ नहीं पा रही है, अतः घूम रही है। अपने सांवरे सलोने पिया के संग मदन के रंग में भीग रही है। मोद की उमंग अंग अंग में समा नहीं पा रही। लगता है कि हाव भाव आदि गुणों की पोट ही खुल गई है। तभी बिहारी लाल अपने मेघ जैसे श्यामल शरीर में दामिनी के समान भामिनी को समा लेते हैं। अपनी पड़ती हुई परछाई को देखकर श्री राधा लाल बिहारी से संभ्रम कहती हैं, यह वर नारी जो मेरे जैसे ही रूप गुण वयस वाली है, आपने कहाँ पाई है? और ऐसा कहकर क्रीड़ा करने लगती हैं। भावनाओं के उमंग भरे अनूठे चित्र हैं। कितने उद्दीपन, कितने अनुभाव, कितने अलंकार एक साथ खिल उठते हैं। विनोद के लिए पूरी गुंजाइश है। प्रियतम के उर में निवास करते हुए भी उनसे प्रश्न ऐसे करती हैं कि यह कौन दूसरी तीय तुम्हारे हृदय में आ बसी है, और उस व्याज से अपनी ही प्रशंसा कर जाती है। अटपटी बोलनी और अबोलनी के बीच का यह अनोखा लीला विहार कितना मादक है। लीलाओं की उमंग उठती है तो छवि की तरंगे लहराती हैं। कभी कभी मान हो जाता है तो अनुभाव योजना के नए नए रंग उमड़ते हैं। एक और प्रियाजी के मान का सजीव चित्र, दूसरी ओर प्रियतम द्वारा प्रिया को मनाने के उपाय, दोनों ही अनूठे हैं। रूठी है तो मान जाने के लिए ही सो मान जाती हैं। प्रेम का तो श्रृंगार यह अधीनता ही है। इससे बड़ा सौभाग्य प्रीतम का और क्या हो सकता है। यौवनावस्था में सत्व गुण के उत्थित रमणियों की विशेषताएं अलंकार कहलाती हैं। अंगज और अयत्नज अलंकार की यहाँ झड़ी लगी है। हाव भाव और हेला तो अंगज अलंकार है। ये यहाँ वाच्य भी है, व्यंग भी है।
साथ ही सात्विक अनुभवों की लड़ी भी है। एक सुंदर चित्रोपम वर्णन देखिए। अयत्नज अलंकारों की क्रीड़ा भी अनोखी है। इनमें शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, विच्छति, केली, उद्भास्वर सभी के रंग खिले हैं। इन्हें आप इनकी रचनाओं में यथास्थान देख सकते हैं। लाडली लालन दो रंग भरे अंग अंग, नाचत सुरत रंग कोक कला कुशल दो मुदित मन, हाव भाव प्रकुटी भंग उपजति छवि तरंग, खेलत अंग अंग दो उर्जे हैं प्रेमपन, उमंगी उमंगी करत केली अनसन भुजतन मेली, पुल की लपटे दो बिलसत धनी धन, भगवत रसिक लाल श्रमित भई नवल बाल, रीझी रीझी अंचल दो पहुंचत मुख स्वेद कण। विभाव अनुभाव के पश्चात रस प्रक्रिया में संचारियों की भी योजना होती है। श्री रूप गोस्वामी जी के अनुसार वाचिक, आंगिक और सात्विक रूप से जो 33 भाव हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये है निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, भ्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, स्मृति, व्याधि, मोह, धृति, आलस्य, व्रीडा, आकार गोपन, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, उग्रता, अमर्ष, असूया, चपलता, निद्रा, स्वप्न और बोध। इनमें से आलस्य और उग्रता को छोड़कर शेष भाव श्रृंगार रस के अनुकूल हो सकते हैं, परंतु उनका कहना है कि ये सब भी नायक नायिका की प्रकृति के अनुरूप ही श्रृंगार रस का पोषण करते हैं, अन्य नहीं। नित्य विहार में विषाद, ग्लानि, शंका, त्रास, उन्माद, व्याधि, जाड्य, क्रीड़ा, वितर्क, असूया आदि के लिए स्थान नहीं है, परंतु यहाँ श्रृंगार के संचारियों में से श्रम, मद, गर्व, आवेश, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, निद्रा आदि न जाने कितने संचारी संचरण करते हैं। उसमें जितनी उमंग है उतना ही सुरत का श्रम है, और श्रम कण झलकते हैं तो शोभा दूनी हो जाती है। मद में तो पिय प्यारी छके ही रहते हैं। नैन सैन वर मैन मद छके रहत पिय प्यारी, दीर्घ गर्भ भरे भगवत चले जुगबान मनोजही जैसे। इसमें गर्व गौरव से इठलाता है तो श्रमित होकर निद्रा का संसार आनंद को अनगिनत कर देता है। सुरत सुख सोए श्यामा श्याम। रस मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में गौर श्याम की लीला के जहां नए नए आंतरिक आयाम उद्घाटित होते हैं, वहीं अप्राकृतिक प्रकृति से युक्त वृंदावन की ऋतुओं का बाह्य परिदृश्य लीला विहार के अनेक सतरंगे ताने बाने बुनता है। कभी सावन में मन भावन का मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए फूल उठता है, तो कभी बसंत अनंग के अंगों सहित भूलकर प्रिया जी के पीत दुकूल को संजो देता है। फिर होरी का तो कहना ही क्या, सब कुछ अदल बदल जाता है। मनमोहन मनमोहिनी बनकर मोहित करने लगते हैं और कुंज सदन में रंगीली होली की घातें आरंभ हो जाती हैं। परंतु भगवत रसिक जी के यहाँ ऋतुओं का व्यापार भी बाह्य न होकर आंतरिक ही अधिक है। इसी प्रकार प्रिया प्रीतम का भोजन, अचवन, आरती भी बाह्य प्रतिक्रियाएं न होकर रूप का आहार, चुंबन चौस, लेही आलिंगन, अधर सुधारस का आचमन और आरती सकल निवारी लाल की ऐसी आती है। यह समस्त लीला विहार हमारी दंपति की केली ही हमारी संपत्ति है। सुख सागर का यह रेला कभी घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। यह रस की ठेला ठेल अतुलित है, अमित है, अनुपम है, अद्भुत है। यही रसिकों के नेत्रों में श्यामा श्याम ने सकेल दी है।
भागवत रसिक जी के काव्य में जिस स्थायी भाव का पोषण होता है वह है युगल रति। हरि भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण रति को भी भक्ति का स्थायी भाव माना गया है। हरिदासी संप्रदाय में उपास्य है अविनाभाव से सदा संग रहने वाले युगल, अतः युगल रति ही यहाँ स्थायी भाव है। उपासक यहाँ सहचरी है, अतः इसे सहचरी भाव या सखी भाव भी कहते हैं। रसिक के हृदय में रति रूप में विराजमान रति का ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचार आदि से संपोषण होने पर मधुर रस का पूर्ण परिपाक होता है। इस प्रकार भगवत रसिक जी के काव्य में रस सृष्टि की संपूर्ण सोच सहज ही विद्यमान है। उनके द्वारा वर्णित श्रृंगार रस सब प्रकार अद्भुत है, सर्वोपरि है, उसका आदि अंत नहीं है। वह सनातन है, अविचल है, सहज स्वाभाविक है। उसकी नायिका श्री राधिका है जो बिहारी जी की जीवन धन है। उनकी राजधानी वृंदावन है और इसे केवल रसिक शिरोमणि ही जान सकते हैं।